नमो नारायण सज्जनों। हम जब भगवान के सन्निकट पहुंचते हैं पूजन के माध्यम से, जप के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, तो कई बार एक कनेक्शन बनता है। उस कनेक्शन के थ्रू एक ऐसा संपर्क हमारा परमात्मा से जुड़ता है जिसके चलते कई बार कई लोगों ने देखा होगा और अनुभव किया होगा कि हम लोगों के अश्रुपात होते हैं। ठीक है ना, आंसू गिरते हैं जी। इसका लक्षण क्या है, वास्तविक कारण क्या है और क्या ये गिरना सही हो, गिरते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या वास्तव में हम पर उसका असर पड़ता है। आज इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ वीडियो को अवश्य देखें। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, जब हम भगवान के उस कनेक्शन में पहुंचते हैं, उस दायरे में, उस सर्कल में, उस एरिया में कि जहाँ से हमारा कनेक्शन एक प्रकार से प्रगाढ़ होने वाला है और कड़ा होने वाला है और भगवान की बिल्कुल अद्भुत जो हम एक अलौकिक उसमें पहुंचते हैं ना, संपर्क में, तब हमारे इंटरनल जो फीलिंग होती है वो अश्रु रूप में निकलती है। ये तो भाव जगत की बात थी कि जब हम भगवान को कोई भी संबंध बना लें, वो मान के चलें, ईश्वर ही मान के चलें, या हम ऐसे भाव से देखें तो क्षणिक पूर्ण रूप से नहीं आ पाता, क्योंकि हम उलझे हुए हैं प्रपंच में, हम उलझे हुए हैं माया में, हम उलझे हुए हैं लोभ में, मोह में, मत्सर में, अहंकार में। तो हमारे साथ वो सदैव वाला कनेक्शन बन नहीं पाता। सच्चाई है ये। हाँ, क्षणिक कभी बन गया तो वो क्षणिक संपर्क हमको रोमांचित करता है और वो रोमांच हमारा जो मन है वो देता है और अंदर से फोर्स करता है तमाम इंद्रियों को। तो अश्रुपात होने लगता है क्योंकि आंखों ने देखा, मन पर असर पड़ा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली तो ये व्यवहारिक बात हो गई भावनात्मक दृष्टिकोण से। कई जगह ये तक अनुभव आया कि हमारे शरीर में जो कुछ पापकृत कर्म है वो अश्रु रूप में कुछ हद तक बैठ जाते हैं। शुरुआती दौर में भगवान के सन्निकट पहुँचते पहुँचते कुछ ऐसी चीज़ों में हमारे अश्रु आ जाएं तो अच्छा होता है। ऐसी मान्यता होती है कि मानो एक प्रकार का जो अंदर भरा था पाप रूप में मान लें, प्रायश्चित रूप में मान लें, कुछ ऐसे कर्म रह गए थे जो क्लीन ना हो पाए, क्लियर ना हो पाए, वो अश्रुपात की क्रिया से वो चीज़ धुल गई। ठीक है ना। अब जब वो चीज़ धुल गई तो हम एक प्रकार से मानो रिफ्रेश हो गए, अपने आप को हमने रिफ्रेश कर लिया। तो कितनी अच्छी बात है। और ये आंसू यदि सतत बह जाए निष्काम भाव से, यहाँ कोई भावनात्मक नहीं, तो हमने कई बार कई जगहों में कई भक्तों को बहुत रोते देखा महाराज, मंदिरों में, देवालयों में बहुत रोते देखा। पर ये कनेक्शन यदि अच्छा बन जाए निष्काम भाव से, माने मन में कोई प्रकार की कोई भी कामना न रहे, कोई भी कामना न रहे, हम शून्य रहित हो जाए, निष्काम भाव से जब हम ईश्वर के लिए रोएं तो जो हमारे अंदर विद्यमान तत्व है उसको बल मिलता है, वो जागृति की ओर बढ़ता है आध्यात्मिक। क्योंकि यहाँ के प्रपंच से जो हमने पाया वो तो अश्रुपात करके निकाल दिया महाराज। अब अंदर से हम एक निर्मलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब उस निर्मलता के चरम से जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे और उसके लिए जब अश्रुभाव निकलेंगे, तो आज भी कथानक परिस्थितियों में सब सुनते हैं गोपियों का भाव कितना प्यारा है महाराज, कितना प्यारा है। इतना रोई हैं, इतना रोई हैं श्री कृष्ण के प्रेम में आकर के कि उद्धव का ज्ञान प्रसंग उन्हीं के पास रखा रह गया रहा और ज्ञान पर वहाँ उनका प्रेम प्रसंग हावी हो गया रहा। लीला सरोवर तालाब निकल गया रहा। सुनने में अतिशयोक्ति लगेगा, कहाँ है महाराज, बड़ा चढ़ा की बात है, पर ये सत्य है। तमाम गोपियाँ जब रो रही थी ना बेहवल होकर के उनकी याद में, तो उसमें रोने में भी जो परमानंद की अनुभूति होती ना, बशर्ते तब जब वैसा हम कनेक्शन बना पाएँ, हम इंद्रियों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा गए यदि, तब हम रोएं और हमारे अश्रु निकले ना, तब जाना कि सार्थक। तब शुरुआती दौर में तो वो एक क्षण क्लेश मात्र है, पर वो भी अच्छा है। कम से कम अंदर की बॉडी रिफ्रेश हो रही है, पाप छट रहे हैं और मन निर्मल हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों पर ये, पर आंसू उसके निकलेंगे महाराज जो जाके बैठेगा, दर्शन करेगा। दूर से बोलने वाला तो बोल सकता है। कई बार अनुभव आते हैं, कोई कथा में खो जाओ तो स्वतः ही आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उस समय हम साइकोलॉजिकल भी जुड़े हुए होते हैं ना, तो ये संपर्क होता है। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।